प्योर रेजिस्टिव सर्किट, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ। जो राशि है हमारे पास इसके अंदर वो कौन सी है? एसी, प्रत्यावर्ती है। ठीक है, मैं जो वोल्टेज दे रहा हूं वोल्टेज को कैसे लिखूंगा? वी एम साइन ओमेगा टी। ये तो बार बार याद करनी है हमें। ठीक है, इससे ही पहचानेंगे हम कि मैक्सिमम कितना दिया हुआ है अगर हमें आरएमएस वगैरह निकालना आ गया। ठीक है, करंट हो गया इसके अंदर आई। आई की वैल्यू क्या होगी? वी एम साइन, वैसे होती क्या है आई की वैल्यू? वी बटे आर। वी की वैल्यू कितनी दी हुई है? वी एम साइन ओमेगा टी बटे आर। तो ये किसकी वैल्यू होगी? वी एम बटे आर, आई एम की। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? आई एम साइन ओमेगा टी। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वी एम बटे आर को बोल सकते हैं हम आई एम। ठीक है, वी एम बटे आर को बोल सकते हैं आई एम। कुछ नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वी बटे आर बराबर आई है, वी के आगे एम लग रहा है, आई के आगे एम, यानी शिखर का जो शिखर का वोल्टेज है अगर उसको हम प्रतिरोध से डिवाइड कर देंगे तो शिखर का करंट आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो चीज हमें मेन याद रखनी है ना प्रतिरोध के अंदर वो ये है, ये है मेरे पास वोल्टेज और ये है मेरे पास करंट। तो इन दो करंट में, करंट जहां से इसका न्यूनतम पॉइंट था ये 0, ये भी इसका न्यूनतम पॉइंट था 0, दोनों न्यूनतम पॉइंट पे साथ साथ था कि नहीं? वोल्टेज भी और करंट भी दोनों साथ साथ है। ये था इसका अधिकतम पॉइंट, ये इसका अधिकतम पॉइंट था। अधिकतम पॉइंट पर भी दोनों साथ साथ है, साथ साथ है ना? ठीक है, तो इनके अंदर कोण अंतर कितना है? कोण अंतर 0। ठीक है, कोण अंतर 0 है तो इसको कोण अंतर को फाई से दिखा दो, थीटा से दिखा दो, कितना हो गया? वो 0 है। ठीक है, पावर गुणांक, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक कितना हो गया? शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक को मैंने किससे बताया था? कोस, और कोस 0 की वैल्यू, दो वैल्यू याद रखनी है हमें, 2 की 4 ही लगा लो, 4 वैल्यू याद रखनी है। देखो कोस 0 बराबर है 1, साइन 90 बराबर है 1। कोस में 0 पे 1 होता है और साइन में 90 पे, और कोस 90 बराबर है 0 और साइन 0 बराबर है 0। ये सिर्फ हो जाएगी याद, बार बार बोल लेंगे याद हो जाएगी। ठीक है, शक्ति गुणांक किससे निकालते हैं? कोस थीटा से। ठीक है, कोस फाई, फाई की वैल्यू कितनी है? फाई की वैल्यू है 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 को क्या बोलते हैं? इकाई, इकाई, यूनिट। ठीक है, तो ऐसा पूछते हैं कि जो शुद्ध प्रतिरोध सर्किट होता है, परिपथ होता है, उसके अंदर आपका शक्ति गुणांक कितना होता है? ऑप्शन दिया जाता है, ये 0 होता है, ठीक है, यूनिटी होता है, आधा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? वो यूनिटी, इकाई होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। कोण दोनों के मध्य है कोण, एक और कोण का एक और नाम है इसका कला अंतर, कला अंतर। इकट्ठा अगर इसको लिखते हैं तो इसको कलांतर भी लिख सकते हैं, कलांतर। कलांतर भी क्या हो जाएगा आपका? 0। कलांतर क्या हो जाएगा? 0। इसको एक और बोल सकते हैं, ये मैं मिटा देता हूं यहां से, इसको एक और बोलते हैं फेज अंतर, फेज अंतर, फेज डिफरेंस। कितना है फेज में डिफरेंस?
साथ साथ अगर चल रहे हैं तो फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, शून्य। जिसका फेज डिफरेंस हो जाता है शून्य तो वहां पर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर इकाई। ये याद रखना है। मेरे को सिर्फ ये बताओ शुद्ध प्रतिरोध के अंदर पावर फैक्टर क्या होता है, 1, ठीक है। और कला अंतर कितना होता है, फेज डिफरेंस कितना होता है, कोण अंतर कितना होता है, 0। लास्ट में लिखवाऊंगा इसके 5-6 पॉइंट, अभी तो वैसे ही बोर्ड भर जाए इसमें। अब आ गया इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम तो दुनिया बात जा हम नहीं बस दे, क्योंकि हमें आता है ना, कर लिया हमने, कहाँ कर, ये मैंने वोल्टेज रख लिया, रख दी। वोल्टेज में और करंट में कोई कला अंतर है, कोई कोण का डिफरेंस है, नहीं है। तो करंट भी क्या बोलेगा, मैं भी इसके साथ साथ ही चलूंगा इसी लाइन में, तो दोनों के मध्य कोई कोण का अंतर है। अब इसने देख कर सीधे बता इसको, ये बताओ मेरे को, ये कौन सा सर्किट का ग्राफ है, ये किसका, शुद्ध प्रतिरोध का। इस ग्राफ से एक चीज पता लगती है हमें, शुद्ध प्रतिरोध का ग्राफ है ये, जिसमें एक ही लाइन पर करंट हो और उसी पे हो वोल्टेज। कलांतर है यहां पर 0, ठीक है। यहां पर शक्ति गुणांक पूछ ले, शक्ति गुणांक है यहां पर 1। 3 चीज इस ग्राफ से याद रखनी है। यही है इसका फेजर डायग्राम, बस नाम ही नाम चल रहा था फेजर डायग्राम का, है ना, छोटी ही चीज है, ठीक है। अरे देखता जाए तो सारे करेगा आज, ये आवेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके रजिस्टिव सर्किट में अब आती है हमारे पास शक्ति। शक्ति हमारी कितनी तरह की है, शक्ति है हमारी 3 तरह की। एक का नाम है आभासी, आभासी, आभासी का नाम VI, V गुणा I, सीधा VI लिख दूं, VI लिख दी मैंने, ये है S बराबर है। अगली है P, सीधा P लिख रहा हूं, ठीक है। P का मतलब एक्टिव, रियल, वास्तविक। P बराबर है VI cos, देख जब 0 के मैंने मार दिया डंडा नु ऊपर तला तो इसने बोलता फाई। अगर फ्लक्स भी लगभग सेम ही होगा, फ्लक्स में थोड़ी ही बस ये होगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर नु कोई चकड़िया का नु चलन लग रहा है, इसने बोलता थीटा, ठीक है। अगर ऐसे आ गया कोई, इसने बोलता बीटा। अगर कोई ऐसे आ गया, इसने बोलता गामा। अगर ऐसे आ गया कोई, ए जैसा आ गया, इसको बोल देंगे अल्फा, ठीक है। अपने आप सीख जाओगे, बस बोलते चलो इतना। अब कोस फाई का मान शुद्ध प्रतिरोध सर्किट में हमने देखा, कोस फाई का मान कितना था, आगे फाई का मान है 0, कोस फाई का मान कितना है 1। तो P बराबर क्या हो गया, VI 1। VI लिख दो इसको। ये किसके बराबर दिख रही है अब तुम्हें, किसके, तो वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति किसके बराबर होगी, आभासी शक्ति। किसमें हुई, वास्तविक शक्ति किसमें हुई, शुद्ध प्रतिरोध के अंदर, पक्की बात, ठीक है। मैं अब क्यू भी तो निकालना हमें, क्यू की जरूरत कब पड़ा हमने, जब जिंदगी में कोई मोड़ तोड़ा, अगर जिंदगी अपनी स्मूथ चल रही है हमें जरूरत ही नहीं है क्यू की। है जरूरत, कोई मोड़ तोड़ आवेगा जब भी जरूरत पड़ेगी। मोड़ तोड़ किस में आएगा, इंडक्टर में और कैपेसिटर में, ठीक है। यहां पर फाई की वैल्यू क्या है, 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है, VI साइन फाई। मैं लिख देता हूं Q बराबर है VI साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी है, तो Q बराबर है VI इंटू 0। 0 के साथ किसी की भी गुणा करेंगे क्या आएगा, तो मेरे को ये बताओ, जो इसको कौन सी बोलते हैं, प्रतिक्रियाशील, प्रतिक्रियाशील शक्ति कितनी है, प्रतिक्रियाशील शक्ति किसमें और किसमें, शुद्ध प्रतिरोध में, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है इसमें, ये तो चल वो भी बता देता हूं, अभी इसके बाद ही बताऊंगा। पहले
वास्तविक शक्ति किसके बराबर होएगी, और जो प्रतिक्रियाशील शक्ति है वो 0। ठीक है, तो जो टोटल हमारी शक्ति होगी वो बस बराबर क्या आएगा, P प्लस जे की, Q की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इसका अंडर रूट ऐसे आती है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, बस P के, S बराबर है P, S बराबर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, यू शुद्ध प्रतिरोध का S बराबर है P। चलान के ऑर्डर कौन देगा, एसपी देवा है ना, तो एसपी, और चलान कटा कटेगा अपना, पर उरी नहीं कटा चलान, ब्रेकर लावा दे पुलिस वाले, उरी चलान कटा सबके। ठीक है, तो चलान के ऑर्डर देख लो कौन देगा, इससे याद कर लो। लेकिन हम ना यहाँ चीज याद होनी चाहिए, एस बराबर आभासी, पी बराबर वास्तविक, क्यू बराबर है प्रतिक्रियाशील। क्यों समझ में आ गया था कल, क्यों ही समझना जरूरी है, पता है अब इसके है ना 5-6 पॉइंट है, सिर्फ वो देखने हमने। ठीक है, कलांतर बार बार याद करना, ये 0। नंबर 2 शक्ति गुणांक, इकाई या फिर एक। वोल्टेज और करंट के मध्य कोण एक ही बात है दोनों। ठीक है, आभासी शक्ति बराबर है वास्तविक शक्ति, S बराबर है P। Q बराबर है, Q बराबर है, कितना आसान था, नहीं था ना, भी आसान ही लगा। ठीक है, आसान था ना। इसमें एक चीज और याद रखनी, वह कि जो शक्ति होगी ना, शक्ति की आवृत्ति सप्लाई से दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, सबसे दोगुनी हो जाती है। अभी मतलब बताता हूं मैं इसका, डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वो है ये लाइन, जो जरूरत है वो ये लाइन है। ये समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी बहुत अच्छी बात है। ये है वोल्टेज, और ये है मेरे पास करंट। हाँ ये फिर वो नहीं है, शुद्ध प्रतिरोध भी तो है। अच्छा, और P की वैल्यू क्या होती है, V गुणा आई होगी। अगर मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 गुणा 2 6, ऊपर चली जाएगी ना, जो पावर बनेगी वो ऐसी बनेगी। देखो ये बनेगी पावर, बन गई कि नहीं, बन गई होगी। अब एक चीज बताओ, ये तो था प्लस का ही था ना, ये प्लस का मान लीजिए 3 और ये प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया। ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, माइनस का 2 गुणा माइनस का 3 कितना हो जाएगा, पक्की बात है। तो यह किंग आवेगी इस बार शक्ति, प्लस में तो कहानी चाहिए शक्ति। यहां तक अपना एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था, और शक्ति देखो जाकर एक बार 0 पर वापिस आ गई, एक और फिर इसने कितनी बार जा लिया, इसकी बारंबारता यहाँ चोटी पे पहुंचने की कितनी है, 2 है, जहां इसकी 1 थी वहां इसकी कितनी है, ऐसे याद रखनी है, ऐसे ना पावर की।
दूसरी बात ये भी याद ना हो, वैसे तो ये याद होना चाहिए, इसका तो सिर्फ अगर पूछा गया है तो बहुत डीप वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछा गया तो ये याद रखना, इसका शक्ति है ना, देखो सप्लाई मतलब जो फ्रीक्वेंसी देवांगे वोल्टेज करंट की तो वही है, ठीक है, विचलन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन शक्ति सिर्फ और सिर्फ शक्ति की आवृत्ति, शक्ति की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। किसमें? किसमें? शुद्ध में, शुद्ध प्रतिरोध सर्किट के अंदर, शुद्ध प्रेरक में भी होगी और शुद्ध संधारित्र में भी होगी, ठीक है। उसका उसकी थोड़ा अलग बनेगी ये शक्ल, उसकी शक्ल थोड़ी सी अलग बनेगी, वो बनाएंगे ना तब पता लगेगा। ये पॉइंट याद कर लो, 6 के 6 ये याद है, मेरे सिर पर तो बोझ उतर जाएगा, इसमें सब कुछ है। लास्ट में एक ऐसी टेबल बनाएंगे, वो शायद इसके अंदर मैंने नहीं बना रखी, लेकिन लास्ट में एक ऐसी टेबल बनाएंगे, एक तरफ रेजिस्टिव सर्किट प्योर, एक तरफ इंडक्टिव सर्किट प्योर, एक तरफ कैपेसिटिव सर्किट प्योर, ठीक है, तीनों के वही 6 पॉइंट याद करना। लेकिन उससे पहले वैसे तो यही याद हो जाएंगे, यहाँ बहुत आसान चीज है, यहाँ इनकी भी बेचारे की थोड़ी सी शक्ल बस अलग अलग है। इसको मैं यहां बना लेता हूं, अब दे दिया इसमें इंडक्टर, V बराबर है Vm साइन ओमेगा टी एल। मेरे को यहां निकालना है I। वैसे है ना, I की वैल्यू क्या रहेगी इसके अंदर, क्या रहेगी? V बटे R। लेकिन इसके अंदर R प्रतिरोध कौन करता है, इसके अंदर कौन करता है? XL। कौन करता है? XL। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी ना? ठीक है, एक और करवाई थी मंथरता कि I की वैल्यू क्या होती है, 1/L V dt। इसकी जरूरत नहीं है वैसे, तुम्हें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ना फंसो ही ना, इतना ही याद रखो बस, छोड़ दो इसमें, क्यों जाओ इसमें भी, ठीक, इतना ही याद रखो बस। XL करंट का प्रतिरोध कौन करेगा इसमें, इसका रिएक्टेंस कौन करेगा, रिएक्टेंस, ठीक है। हमें एक चीज को और पता है भाई कि जब बात आती है शुद्ध प्रतिरोध की, किसकी, किसके कागज चेक करेगा ये, किसके कागज चेक करेगा, करंट के। आगे कौन निकल जाएगा, निकल गई वोल्टेज, ठीक है, करंट तो जाएगा घूम घूम कितनी वोल्टेज निकल गई, ठीक है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी इसमें, वोल्टेज होगी इसमें आगे, और करंट रह गया बेचारा यहाँ, दोनों के मध्य कितना आ गया कलांतर, 90। तो वोल्टेज और करंट के मध्य कोण कितना होया, कोण होया 90 डिग्री, इसको नाम दिया कलांतर, वो भी 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखना, वोल्टेज आगे निकल जाती है इसके अंदर, कागज चेक होते हैं करंट के, क्योंकि करंट क्या जाता है, घूम घूम के जाता है, पीछे रह जा बेचारा, और इतनी पीछे रह जाएगी, यहीं रह जा, वोल्टेज यहाँ पहुंच गई इतनी देर में, ठीक है, याद होगी ये चीज तो, ठीक है। अब यहां से निकाल लेंगे हम अपनी शक्ति, क्या निकालनी है हमें, शक्ति, शक्ति P बराबर है, पहले तो बताओ फाई का मान कितना आया, फाई का मान 90, शक्ति गुणांक बताओ भाई, शक्ति गुणांक, ठीक है, क्या आएगा शक्ति गुणांक, कोस फाई, यानी कि कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या बताई थी, यानी कि शुद्ध इंडक्टिव, शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में आपका शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, बहुत बढ़िया, शक्ति गुणांक हो गया 0। P बराबर है VI कोस 90, ये हो गया 0। तो मेरे को ये बताओ P बराबर कितना हो गया, तो वास्तविक शक्ति क्या होगी,
अगर जिंदगी में इतने चक्कर है नहीं, इतने मोड़ ही मोड़ है, यहीं तो जिंदगी स्टार्ट होने लग रही, खत्म भी यहीं होने लग रही, तो उसकी जिंदगी में शक्ति तो आई नहीं रही, बस सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रिया शक्ति बचेगी। वो देखते हैं कैसे बचेगी, क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या होता है, वी आई साइन फाई, और साइन फाई की जगह मैं रख देता हूं 90, और साइन 90 का मान मैंने क्या बताया था, 1, साइन 90 का मान 1, तो Q बराबर क्या आ गया, वी आई, और वी आई वाई किसका मान होता है, किसका मान, कौन सी का, आभासी शक्ति का, एस, एस बराबर क्या होता है, वी आई, तो ये किसके बराबर हो गया, एस, तो इसका नाम क्या है, प्रतिक्रियाशील शक्ति बराबर है आभासी शक्ति। समझ गए? हमने एक चीज देखी थी कि शुद्ध जो वो डीसी में कराया था कि जो शुद्ध होती है ना, शुद्ध बिल्कुल शुद्ध इंडक्टर होता है, सर्किट होता है इंडक्टिव सर्किट, उसमें एनर्जी स्टोरेज कितनी थी, वो तो इंडक्टर के अंदर था, लेकिन अगर परिपथ वो था, प्योर इंडक्टर ही था, तो उसके अंदर वो संचार क्या था उसका, एनर्जी का बिल्कुल शून्य, एनर्जी स्टोरेज शून्य थी। क्यों थी, अब यहां से पता लगेगा मैं क्यों थी, ठीक है, बताता हूं अभी। क्योंकि इतना तो पता है कि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू पी गुणा पी की वैल्यू कितनी है, और टी की वैल्यू तो कुछ हो, लग गया पता, ठीक है। इसीलिए इसमें शक्ति संग्रह शुद्ध प्रतिरोध उसमें इंडक्टिव के अंदर शून्य था, शुद्ध के अंदर, वैसे तो स्टोर करती है, वैसे तो इसकी फॉर्म में स्टोर करता है ना इंडक्टर, तो हाफ एल आई स्क्वायर और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, चुंबक के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर शुद्ध प्रेरक या परिपथ आ जाता है, शुद्ध प्रेरक या परिपथ, तो वहां एनर्जी स्टोर होती नहीं। क्यों नहीं होती, वो इसकी वजह से नहीं होती हुई, समझ गए? वही 6 पॉइंट इसके याद करने हैं। पहला, कला अंतर, कला अंतर कितना है, 90 डिग्री। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक 0, पक्की बात, कोई शक इसमें? वोल्टेज और करंट के मध्य कोण, ठीक है। अब जो ये चीज थी ना, ये वाली चीज थी, इसमें यहां पे था करंट, यहां था वोल्टेज। जब कोण बनाया करते, याद हो तुम्हें, हमें 10 डिग्री का कोण बनाना, तो यहां बनता है 20 का बनाना है, यहाँ 30 का, यहाँ 40, 50, 70, 90 यहाँ, तो आगे की तरफ इधर चलते हैं ना, पक्की बात, इधर चलते हैं, तो आगे की तरफ कौन, अब कौन है, वोल्टेज। तो जब इसका शक्ति गुणांक 0 लिखेंगे, 0 के साथ साथ एक चीज और लिखनी है, या तो लिख दो लैग या लिख दो पश्चगामी, पश्चगामी। तो इसमें जो शक्ति गुणांक होता है वो क्या होता है, पश्चगामी, 0 पश्चगामी। दूसरी चीज, हाँ करंट पीछे है, करंट हमेशा देखो, लीड लैग कभी भी ये नहीं देखना, वोल्टेज ना देखेंगे, वोल्टेज आगे भी तो है, ठीक है, हाँ। लेकिन सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, मेन जो चीज है वो ये है, जिस चीज का हमने ध्यान रखना इसके अंदर, कि सिर्फ और सिर्फ करंट देखो, आगे आगे पीछे, करंट ही बतावेगा बस, ठीक है। आगे चल रहा है तो करंट लीड है, अब करंट पीछे है तो लैग है, बस।
पीछे है तो करंट पश्चगामी, आगे है तो अग्रगामी। ठीक है, P की वैल्यू 0, Q की वैल्यू V I, S की वैल्यू Q के बराबर है। S की वैल्यू किसके बराबर है? Q के बराबर है। ठीक है, अब एक चीज और बताई मैंने लास्ट में कि शक्ति की आवृत्ति क्या हो जाती है इसमें? शक्ति की आवृत्ति दुगनी। इसमें देखते हैं कैसे होती है। ये बना लिया मैंने वोल्टेज, ये बना देता हूं करंट। ओह सॉरी, इसमें कितने का डिफरेंस है? 90 डिग्री का। ये है हमारा करंट। ठीक है, अब बनानी है मेरे को यहाँ पे पावर। ये वोल्टेज की वैल्यू 0 है, 0 गुणा करंट की वैल्यू कुछ भी हो, क्या आएगी? पी की, उसकी पी बराबर क्या होता है? वी आई होगा। तो V गुणा आई क्या हो जाएगा? यहाँ पी की वैल्यू 0। अब इसकी वैल्यू हाँ, इसकी वैल्यू आ गई नेगेटिव में होगी, ये होगी नेगेटिव। ठीक है, P गुणा आई, वोल्टेज क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव है, और करंट क्या है? तो क्या आएगा असली मान? पॉजिटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई? नेगेटिव। यहाँ करंट की वैल्यू 0 होगी, वोल्टेज की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसका तो अर्ध चक्र हो या वोल्टेज कर करंट कर, शक्ति का क्या हो गया? पूरा चक्कर नहीं हो लिया, अगले में फिर स्टार्ट कर दिया, ये आ गई नेगेटिव। हाँ, और ये दोनों नेगेटिव हो गए, फिर यहां से दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां फिर शक्ति क्या बन गई? पॉजिटिव। अब यहां तक वोल्टेज का तो था एक चक्कर और शक्ति ने बना लिए, तो शक्ति की आवृत्ति कितनी होगी? सप्लाई से दुगनी, सप्लाई से दुगनी। शुद्ध के अंदर, किसके अंदर? शुद्ध रेजिस्टिव आ जाए, कैपेसिटिव आ जाए, या फिर इंडक्टिव आ जाए। समझ गए? तो आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कर शक्ति की आवृत्ति क्या हो जाएगी? डबल। एक चीज और थी इसमें, देखो वोल्टेज को क्या लिख रहा हूं मैं? वी एम साइन ओमेगा टी। करंट क्या है? आई। पीछे है, कितना पीछे है? 90 डिग्री पीछे है। कितना पीछे है? तो आई की वैल्यू अगर दिखानी पड़े ना मेरे को सिर्फ, और ये बताना आप लोगों ने, जैसे आई एम साइन, असली तो कौन ये है? माइनस कर दो इसमें से, माइनस तो तभी करेंगे ना, पीछे है वो। करंट क्या है? पीछे है। ये वैल्यू याद रखनी है भाई, ये याद रख लो बस। ठीक है, यहां से अगर मैं बोल देता हूं आई बराबर है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो असली कोण से 90 और आगे निकल गया। असली कोण से यहां से सिर्फ ये पहचानना है लीड है या लैग है। ठीक है, अगर माइनस में है ना, माइनस और 10 दे दिया, अब प्योर की बात नहीं है, माइनस 10 दे दिया, तो सिर्फ ये बताओ ये इसका जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा या फिर लैगिंग होगा? करंट में, अगर करंट से देखना है, ठीक है, वोल्टेज में उल्टा है, वोल्टेज में उल्टा है। करंट से देखो, करंट से पहचान करो कि इसकी वैल्यू क्या दे रखी है। ठीक है, इस चीज ने समझो बस।
अभी सिर्फ ये वैल्यू समझनी है कि इंडक्टिव की बात, ये इंडक्टर की बात थी, प्योर इंडक्टिव सर्किट था। वोल्टेज को तो ऐसे लिखेंगे, करंट को कैसे लिखेंगे, पीछे कर देंगे इसको 90 डिग्री, 90 डिग्री पीछे कर दिया। तो इसका मतलब एक और चीज समझ गए, जब मेन कोण में से माइनस कितना भी हो, माइनस चाहे कितना भी हो, अगर माइनस हो गया ना ये वाली चीज, तो इसका मतलब पीछे है भाई करंट। ठीक, इसका मतलब करंट क्या है, तो इस चीज से ही पता लगा देंगे हमें, सारे सांगा की जरूरत ही नहीं, इससे ही पता लग जाएगा कि क्या करंट पीछे है। पीछे है तो कौन सा पावर फैक्टर है, लैगिंग। कौन सा, लैगिंग। बहुत बढ़िया, सीख गए तुम तो। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये बारी आएगी कैपेसिटर की। V बराबर है Vm साइन ओमेगा टी। फिर एक बार मैं सीधा ही लिख दूं आई की वैल्यू, आई बराबर है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। लिख सका कि नहीं, समझ गए, एक बार में सीख गया तो। अच्छा, मैं ये होता है जो प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता है, इसमें करंट क्या है, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री। तो मेरे को कलांतर कितना है इसमें, कलांतर वोल्टेज और करंट के मध्य कोण, फेज डिफरेंस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शक्ति गुणांक बताओ भाई, वाह जी वाह, शक्ति गुणांक बताया। क्योंकि क्या होता है शक्ति गुणांक, कोस फाई, और कोस फाई की वैल्यू कितनी है 90, कोस 90 कितना होगा, कोस 90 0। तो इसका भी शक्ति गुणांक 0। आगे है पीछे, आगे है सिर्फ कोस, सिर्फ और सिर्फ कोस। इसमें करंट है, बहुत बढ़िया भाई राजीव, पकड़िया भाई। देखो करंट आ गया तो इसने क्या बोलेंगे आप, इसको बोल दो अगर गामी, या मैं बोल दूं इसको लीडिंग। शून्य लीडिंग, शून्य में भी लीडिंग। ठीक है, शक्ति गुणांक हो गया, अगर गामी हो गया। ठीक है, अब निकालनी है हमें इसकी भाई शक्ति। क्या निकालनी है, पहली शक्ति तो है S बराबर है वी आई, दूसरी P बराबर है वी आई कोस फाई। कोस फाई की वैल्यू, कोस फाई की वैल्यू 0, तो P की वैल्यू, तो वास्तविक शक्ति, शक्ति वास्तविक शक्ति कितनी होगी इसमें भी 0। तो यहाँ Q बराबर है वी आई 0 0 0 0 90 0 90। ठीक है, वी आई साइन फाई और साइन 90 कितना होगा 1। तो Q बराबर है वी आई। इसमें जो हमारी प्रतिक्रियाशील शक्ति है वो किसके बराबर होगी, आभासी। ठीक है, समझ गए, मुश्किल था कुछ। इसके अंदर भी शक्ति की आवृत्ति, शक्ति की आवृत्ति दुगनी होती है सप्लाई की आवृत्ति से। मैंने तो सारे में कह दिया, प्योर में सब में देखो बना कर दिखावांगे, अब ऐसे नहीं करते काम। आगे वोल्टेज, ठीक है, अब निकालनी है दोनों क्या है, यहां तक दोनों क्या है 90 भी है। ठीक है, मान के बाद। और दूसरी एक और चीज होगी, एक इसकी तो 0 है यहाँ, तो 0 तो स्टार्ट होगी, जो पावर आवेगी 0 गुणा कुछ कर दो 0, तो पावर की वैल्यू आ गई 0। यहां तक दोनों क्या है, यहां तक इस पॉइंट तक दोनों है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव क्या होता है पॉजिटिव, तो P की वैल्यू आ गई हमारी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव गुणा नेगेटिव नेगेटिव, यहां तक ऐसे ही। दोनों नेगेटिव, तो नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव।
पॉजिटिव गुणा नेगेटिव। अब जहां तक एक होनी चाहिए थी वहां तक कितनी होगी? तो मेरे को सिर्फ और ये बताओ, शुद्ध जो सर्किट होएगा, शुद्ध प्रतिरोध हो या फिर इंडक्टिव हो या फिर कैपेसिटिव हो, वहां पर शक्ति, सिर्फ शक्ति की आवृत्ति, सप्लाई की आवृत्ति से दिमाग में फिट है बात? वाह जी वाह, मौजा ही कर दी था ना। ये लीड, इसमें ये है करंट, ये है करंट। अगर आप देखा तो आगे कौन सा लीड रहा? पक्की बात है? और बताओ भाई कोई सा आगे कौन सा लगा? बिचड़ोगे था इसमें। ई अपन है ना लीड और लैग पिछाड़ना, उसके था ना मैं 5-10 ऐसी ऐसी आकृतियां दूंगा, ठीक है? मेरे तो बताइए कौन सा, सिर्फ ये बताना मेरे तक कौन सा लीड और कौन सा लैग है। कोई शुद्ध की बात नहीं है, शुद्ध की बात नहीं है, ठीक है? इसका समझने का तरीका है, पहले 0 पर जाकर बैठ जाओ, पूरा प्लॉथी मार लो, मार ली। वोल्टेज की वैल्यू क्या? वोल्टेज है, करंट क्या? करंट क्या? 0 है और एक माइनस में, पीछे कौन है? पक्की बात है? इस चीज ना समझ गए, बस उतना ही पता लग जाएगा। पीछे वाला क्या हो गया? पीछे वाला क्या हो गया? पीछे वाला क्या हो गया? लैग। करंट हो या लैगिंग? तो करंट लैगिंग है तो सारा सौदा लैगिंग है। दूसरी बात, यही चीज पहचाननी थी। यू दे दिया करंट, या दे दी वोल्टेज। मेरे को ये बताओ सर्किट कैसा है? सर्किट इसमें देखो, कहां प्लॉथी मारोगे? कौन है पीछा? समझ गए इस चीज ना? यही चीज पकड़ लो। अगर वोल्टेज पीछा तो आगे कौन है? अगर करंट आगे तो क्या बोलेंगे ना? बस कमाल है। और ये है करंट और ये है वोल्टेज, ब्लैक वाला वोल्टेज है भाई। ये बताओ कहां बैठोगे? कहां बैठना है? 0 पर, ठीक है? अब मेरे को बताओ लीडिंग है लैगिंग है? सबने बताया भाई यू लैगिंग है। क्या बताया? लैगिंग है। ये बताया लीडिंग है। एक बताओ सचिन साहिल ने बताया अपना लैगिंग गया, ठीक है? 0 पर बैठ गए। 0 पर बड़ी वैल्यू किसकी है? वोल्टेज या करंट? वोल्टेज आगे या पीछे? वोल्टेज आगे। वोल्टेज आगे, करंट क्या है? पीछे। तो करंट पीछे है तो क्या है? लैगिंग। अभी तो आवांगे आकृति, अभी तो बननी है, हैं? एक मिनट, सिर्फ यह चीज देख, 0 पर प्लॉथी मार, मार गया। उसके बाद प्लॉथी मार देनु देख आके बड़ी वैल्यू किसकी है? जो जिसकी बड़ी वैल्यू जो बड़ा है वही आगा। ये मेरे ते बता, 0 पर करंट की वैल्यू कितनी है? करंट 0 पर 0 है, ये कोई जरूरी थोड़ी है इस वेव फॉर्म में 0, तो करंट 0 पर कितना है? 0। और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, तो आगा करंट है या वोल्टेज है? वोल्टेज अगर आगे हो और पीछे कौन हो गया? करंट पीछे होता पर लैगिंग कहोगे लीडिंग। बहुत बढ़िया भाई।
ये है करंट, ये है करंट, और नीचे वाला है वोल्टेज, नीचे वाला है वोल्टेज। करंट क्या है और वोल्टेज किस तरह पता लग गया? जीरो पर बैठ गए, ठीक है। इसकी वैल्यू है मान लीजिए -3 और इसकी वैल्यू है वोल्टेज की -4, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? माइनस का बड़ी वैल्यू कौन सी है? सिर्फ ये बताओ -3 में और -4 में बड़ी वैल्यू प्रदीप कौन सी है? 3 है, माइनस का, ठीक है। यह चीज समझ गए, माइनस में जो जितना छोटा होएगा उतना ही बड़ा होएगा। तो यहाँ पर कौन है बड़ा? करंट। तो इसका मतलब करंट क्या है? ठीक है, आगे है। तो इसका मतलब कौन सा केस है ये सारा? लीडिंग और लैगिंग में भाई अब नहीं मन लगता था, हम उड़ जाओगे, पछाड़ने में तो उड़ते नहीं बस। पूछूंगा इस तरह की। कौन से वाला ना बना, मैं 5-6 ग्राफ ना लास्ट में बना दूंगा, फिर पछाण दे रही हो तुम बस। एक मिनट ये इसमें देख दे रखो तो दे रखे शायद यहाँ गंद होगा, यहाँ गुणांक वगैरह सब कुछ है। तो इब लिखूं, इब एक जगह लिखूंगा, इसना फ्रंट पेज पे उतार लियो। देखो देखो सबसे पहला शुद्ध प्रतिरोध, मैं सबसे पहले पूछता हूं कला अंतर। शुद्ध प्रतिरोध में कला अंतर कितना है? इंडक्टिव में और कैपेसिटर में भी कितना होगा? कैपेसिटिव सर्किट के अंदर भी 90। शुद्ध की बात चल रही, किसकी चल रही बात? शुद्ध की। कलांतर V और I के मध्य कोण कितना? 0, 90। ठीक है। तीसरी चीज शक्ति गुणांक, क्या है? शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक की वैल्यू बहुत बढ़िया भाई, कितना? 0। और अग्रगामी या पश्चगामी? लैगिंग। पश्चगामी पीछे, ये 0। लीडिंग। अग्रगामी आगे। वोल्टेज और करंट साथ साथ है, यहां आगे पीछे V और I साथ साथ, जिस तरह साथ साथ सड़क पर चले करा विदेशा में लोग लगाई, ठीक है। और यहाँ इंडक्टिव कैपेसिटर वहां अपने वाले आदमी आगा चल रहे, लगाई पाछा चल रही, ठीक है। और फिर वहां लगाई आगा हुआ और आदमी पाछा, ठीक है। तो इसमें कौन पीछे आवेगा? करंट पीछे वोल्टेज से, इसमें करंट आगे। करंट आगे वोल्टेज से। लीडिंग और लैगिंग पछाड़ने का तरीका है करंट साथ साथ है तो यूनिटी, करंट पीछे है तो लैगिंग, आगे है तो लीडिंग, बस। P बराबर है VI, Q बराबर है यहां पे 0, S बराबर है SP। यहां P की वैल्यू 0 दोनों में। Q बराबर है VI, यहां S बराबर क्या हो जाएगा? Q। इसने है ना सबसे पीछे वाले पेज बता लो, है फ्रंट बता लो, सबसे पीछे वाला बहुत मस्त वाली चीज है ये भी।
और जाते हैं ना 5-10 डायग्राम तो खुद बना लियो अपने आप वहां वेवग्राफ वाले, क्योंकि इस टाइम तारे दिमाग में ताजा ताजा यह बात है कि कहाँ प्लॉथी मारनी जीरो का। ठीक है, याद है नहीं? अरे भूल जाए ना फिर।